क्या आपने कभी ये सोचा है कि सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता यानी कि डियरनेस अलाउंस आखिर तय कैसे होता है? तो आज हम इसी के गणित में थोड़ा और गहराई से उतरेंगे। हम छठे और सातवें वेतन आयोग के बीच क्या फर्क रहा, इसका एक डेटा आधारित विश्लेषण करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन बदलावों का लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर क्या असर पड़ा। चलिए शुरुआत इस एक नंबर से करते हैं। 125%। जी हाँ, ये वो आंकड़ा है जितनी कुल महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी हुई थी छठे वेतन आयोग के 10 साल के कार्यकाल में। और अब इसकी तुलना इस नंबर से कीजिए, लगभग 60%। ये सातवें वेतन आयोग की अवधि में अब तक हुई कुल डीए की बढ़ोतरी है। फर्क बिल्कुल साफ है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर दोनों आयोगों के बीच महंगाई भत्ते की इस ग्रोथ में इतना बड़ा फर्क क्यों है? इस विश्लेषण में हम इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सीधे आंकड़ों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि ये दो वेतन आयोग एक दूसरे से कितने अलग हैं। तो देखिए, यहाँ पर तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। बाईं तरफ है छठा वेतन आयोग जो 2006 से 2015 तक चला। इसमें कुल डीए ग्रोथ थी 125% और जो फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ उसका आधार वर्ष था 2001। और अब दाईं तरफ देखिए, सातवां वेतन आयोग 2016 से शुरू हुआ, अब तक ग्रोथ हुई है लगभग 60% और आधार वर्ष को बदलकर 2016 कर दिया गया है। ये जो भत्ते की ग्रोथ में इतनी भारी गिरावट है, ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है। तो ये जो इतना बड़ा फर्क है, इसकी जड़ कहाँ है? इसकी जड़ छुपी है उस फॉर्मूले में ही जिससे महंगाई भत्ता कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किया गया था। अब यहाँ पर एक टर्म समझना बहुत ज़रूरी है, AICPI। इसका मतलब है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। असल में यही वो इंडेक्स है जिससे सरकार ये नापती है कि महंगाई कितनी बड़ी है और उसी के आधार पर कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता तय होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरे मुद्दे के केंद्र में है। और यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। ज़रा इन नंबर्स को देखिए। 2001 की सीरीज में फूड एंड बेवरेज यानी खाने पीने की चीज़ों का वेटेज 46.2% था, लेकिन 2016 की सीरीज में इसे घटाकर 39.2% कर दिया गया। जरा सोचिए, एक आम परिवार जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा खर्च करता है, महंगाई की गणना में उसी का महत्व कम कर दिया गया। इसका सीधा असर महंगाई भत्ते की धीमी ग्रोथ पर पड़ा। और हाँ, ये कोई अटकल या अनुमान नहीं है, ये एक तथ्य है। सरकार ने खुद 2023 में संसद में राज्यसभा में दिए एक जवाब में इस बात की पुष्टि की थी। ये एक आधिकारिक प्रमाण है कि AICPI के फॉर्मूले और उसके आधार वर्ष में बदलाव किया गया था। तो ठीक है, फॉर्मूला बदला गया, लेकिन इसका सीधा असर क्या हुआ? पैसों पर क्या असर पड़ा? चलिए अब उसे समझते हैं। ये जो बार चार्ट आप देख रहे हैं, ये पूरी कहानी एक नज़र में बयां कर देता है। बाईं तरफ ये जो लंबा बार है, ये छठे वेतन आयोग की 125% की ग्रोथ को दिखाता है और ठीक उसके बगल में ये छोटा बार सातवें वेतन आयोग की लगभग 60% की ग्रोथ, जो कि आधे से भी कम है। ये विजुअल अपने आप में काफी कुछ कह रहा है। तो इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि इस धीमी ग्रोथ की वजह से सरकार को तो बहुत बड़ी बचत हुई। अनुमान है कि ये बचत लाखों करोड़ रुपए की थी। लेकिन ये पैसा आया कहाँ से? ये पैसा सीधे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बकाये से आया। मतलब जो सरकार के लिए बचत थी, वो पैसा असल में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों तक नहीं पहुंचा। और कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। एक और बात थी। जनवरी 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण महंगाई भत्ते पे रोक लगा दी गई। ये रोक जुलाई 2021 में हटी और भुगतान फिर से शुरू तो हुआ, लेकिन जो 18 महीने का बकाया था वो एरियर नहीं दिया गया। इससे कर्मचारियों पर वित्तीय प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ गया। ये जो कुछ भी हमने अब तक देखा, ये सब आने वाले 8वें वेतन आयोग के लिए एक जमीन तैयार करता है, जिसके लिए चर्चाएं अब बहुत महत्वपूर्ण हो गई हैं। उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग का गठन जल्द ही होगा और इसकी एक सबसे अहम सिफारिश होगी नया फिटमेंट फैक्टर, जिससे मूल वेतन यानी बेसिक पे तय होता है। कर्मचारी यूनियनें 3.0 से ज्यादा फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रही हैं। अगर ऐसा होता है तो ये पिछले दशक की धीमी वेतन वृद्धि की भरपाई करने का एक मौका हो सकता है और इससे बेसिक पे में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है।
और यहीं पर आकर हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे बड़े और सबसे अहम सवाल पर पहुंचते हैं। पिछले दशक में महंगाई भत्ते की धीमी ग्रोथ से सरकार को जो इतनी बड़ी बचत हुई है, उसे देखते हुए क्या सरकार 8वें वेतन आयोग में इसकी भरपाई करेगी? सवाल ये है, क्या 8वें वेतन आयोग में सरकार ये बचत कर्मचारियों को लौटाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार करना बहुत जरूरी है।